कभी नहीं देखा होगा कि एक सांसद अपने क्षेत्र में आता है तो सांसद से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी दुखड़ा उनको सुनाना चाहते हैं। लेकिन यदि वही सांसद अपने क्षेत्र में आए और उसके बाद प्रशासन के द्वारा ये कहलवा दे कि हम आ रहे हैं, जनता को बोल दो कि अपने घर के शीशे दरवाजे सब बंद करके रखे। कभी आपने सुना है ऐसा? लेकिन ऐसा हुआ है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पे प्रशासन से कहलवा दिया कि अमित शाह जी आ रहे हैं, जिस गली से निकले उस गली के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होनी चाहिए। आश्चर्य लगता है। शूर्पणखा का तो आपने नाम सुना ही होगा। रावण की बहन लक्ष्मण ने नाक काटी थी, याद है आप सबको? रामायण में देखने को मिलता है। शूर्पणखा की नाक कटी, वो मुंह छुपा के चलती थी। लेकिन यहां पे बंगाल चुनाव में अमित शाह और मोदी की नाक कटी तो ये जनता को ही कह रहे हैं कि भैया तुम मेरा चेहरा मत देखो, मैं जिस गली से गुजरूं वहां के अपने आप खिड़की दरवाजे आप लोग बंद करके रखो। मैं अब चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं, नालायक हूं। आश्चर्य लगता है सुन के। ये है 56 इंच वाले की सरकार कि अब अपना चेहरा भी जनता के बीच में दिखाने के लायक नहीं रह गए, क्योंकि कारनामे ऐसे ऐसे करते हैं ये। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही देख लो आप। उत्तर प्रदेश में भाजपा के गुंडों ने एक एसपी को थप्पड़ मारा। समझ रहे हैं आप? यदि प्रशासन को सत्ताधारी पार्टी के गुंडे गुंडे कहेंगे उसको, जो ऐसी हरकत करेगा उसको हम शरीफ नागरिक नहीं कह सकते हैं, न शरीफ व्यक्ति कह सकते हैं। जो प्रशासन, जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करता है, अगर उसी के कप्तान को थप्पड़ मारे, वो कप्तान भी कैसा सूट कर। नौकरी प्यारी है कि इज्जत प्यारी है? मैं भारत के एक एक प्रशासन के लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग को नौकरी प्यारी है कि अपनी इज्जत या अपने देश की आन बान शान प्यारी है? जिस टाइम उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, मेरे जैसा आदमी उसको शूट कर देता। यदि मैं उस प्रशासन की जगह पे मैं रहता तो गुंडे की इतनी हिम्मत कि गुंडा थप्पड़ मारे प्रशासन को, और प्रशासन गुहार लगा रहा है अपने आलाधिकारी को। चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। एक दिन का स्ट्राइक करके देख लो आप उत्तर प्रदेश में, समझ में आ जाएगा सरकार को। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। इससे घिनौना चेहरा भी देखने को मिलेगा सरकार का, और इससे ज्यादा निकम्मी सरकार मिलेगी आपको। मैं शुरू से कहता हूं, कोई भगवा वस्त्र पहन के कोई साधु सन्यासी नहीं हो सकता है। कर्म, हमारे गीता में लिखा हुआ है, कर्म ही प्रधान है। कोई साधु बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, कोई संत बनता है, कोई महंत बनता है, तो वो अपने कर्मों के दम पे बनता है। छल कपट से वो ज्यादा दिन तक किसी चीज पे वो नहीं कर सकता है। जिसकी जैसी कर्म होता है, संसार उसको वैसा ही याद करता है। योगी आदित्यनाथ तो वो अभागा है इस संसार का कि सत्ता के लोभ में अपने बाप को अग्नि तक नहीं दे दिया। सत्ता के लोभ में अपने बाप को अग्नि तक नहीं दे सकता है। ये संत है और ये नियम कायदे कानून की बात करता है। और बंगाल के चुनाव में देखो, लॉकडाउन में कैसे गया था, रात दिन रैलियां कर रहा था। तब अब ये नियम की पाठ पढ़ा रहा था पिछले साल, और 2021 में सारे नियम चले गए चूल्हे भाड़ में। इनसे सीखेंगे।
उससे भी शर्मनाक, उससे भी ज्यादा शर्मनाक दुर्योधन का राज है ना उत्तर प्रदेश में। दुर्योधन ने भी द्रौपदी का चीरहरण कराया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इनके दुशासन, योगी आदित्यनाथ का भाई दुशासन ने एक नारी का कपड़े उतारने का काम किया। आ गया ना दुर्योधन का राज। कभी सुना है? एक महाभारत काल में हमें मिला दुर्योधन का भाई दुशासन, जिसने द्रौपदी की साड़ी उतारने का काम किया। दूसरा, इस कलयुग में यूपी के राज में, योगी के राज में, इसका भाई दुशासन एक स्त्री का कपड़े उतारने का काम किया। तो मिल गया ना फिर से महाभारत। पाप का बोलबाला है उत्तर प्रदेश में, क्रिमिनलों का बोलबाला है। सुनो योगी आदित्यनाथ, नाथ 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 पता है किसको कहते हैं बिहार में? भैंस के नाथ आ जाता है, वो नाक में रस्सी, वही नाथ हो क्या भैंस? ऐसी घिनौनी सरकार, अरे ऐसी तो गुंडेगर्दी वाली किसी पागल को भी बिठा दोगे तो भी अरे टेढ़े चला ही लेगा सत्ता, कोई चला लेगा। जिसके यहाँ गोबर भरा हुआ है, ऐसे तुम लोग के तो गोबर है ही है, गोबर तो खाते ही हो, गोबर ही है यहाँ, तो गोबर वाली सरकार तो कोई चला सकता है, ऐसी सरकार कोई चला सकता है।